Well, I would like to keep it very simple. I play cricket and all my devotion is towards cricket. You know, I know one thing, whatever is around me is because of cricket. You know, you have to be honest in life, you have to be honest to yourself, you have to be practical, you have to take risk in life, but at the same time, you have to be calculated. You can't just say, okay, I took a risky option at some point of time. You have to be ready for the kind of talent that's really needed to. The kind of person I am, you know, throughout my life, I've never tried to change myself. I've always kept it simple. Devote yourself to something and then, you know, be focused on that. So I think it's the ethics and the principles that really matter in life, and I've kept it really simple, so that has really helped. So we all go through almost the same thing. At the end of the day, to reach your mark, you have to struggle in life. It's all circumstantial, small decisions that you have to make that actually has a big impact in life. For me, being honest in life is very important. You know, you have to be honest in life, you have to be honest to yourself. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि you are not honest to yourself and still you want to pursue something that you may not be good at. जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया के लिए खेलूंगा. आई थिंक इंडिया ए का जो मैं टूर मैंने कंप्लीट किया, मैंने परफॉर्म अच्छा किया था, उस समय मुझे पता चला कि मैं इंडिया के लिए अब खेलने वाला हूं, चाहे आज खेलूं, 6 महीने बाद खेलूं या 3 महीने बाद खेलूं. तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया खेला था कि मुझे ये अचीव करना है, यू नो, ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन होना चाहिए. स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है. जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है. सो दैट इज द पर्पस. यू नो, माइलस्टोन से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा. यू नो, माइकल फेल्प्स के नाम बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड हैं, वो तो फिर 5 के बाद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था. यू नो, सो इट्स नॉट अबाउट माइलस्टोन. व्हाट इट्स अबाउट इज, यू नो, हाउ मच यू कैन कंट्रीब्यूट, हाउ गुड यू आर, एंड देन यू टेक इट. नहीं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं रिजल्ट के बारे में ना सोचूं. मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है. तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो प्रोसेस है हमारा, यू नो, लेट्स से हमने एक आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारा टारगेट है. सो एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक मिड टर्म गोल होता है, बट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो एक इमीडिएट गोल होता है, यू नो, दैट शॉर्ट टर्म प्लानिंग. एंड हमने किस तरीके से प्लानिंग की है, हमने किस तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है. रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है. आप जब जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है. बट सेम रिजल्ट के लिए कई दूसरे लोग भी कोशिश कर रहे होंगे. कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है हमारा जो प्लान था उनके मुकाबले थोड़ा इन्फीरियर रह गया. जो इंडिविजुअल थे, हो सकता है दूसरे टीम के इंडिविजुअल्स ने बेटर परफॉर्म किया, जिसके कारण आप जीत नहीं पाए या आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला.